जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। दोस्त, आज हम आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 कक्षा 10 राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड गणित सॉल्यूशन। और ये हमारा आज 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट करवा चुके हैं। आप हमारे YouTube पर जाकर देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ को हल करवाया गया है। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है बोर्ड पर कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE मतलब ऊपर वाला त्रिभुज समरूप है बड़े वाले त्रिभुज के ABC के। यह हमें सिद्ध करना है। यह हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमें दिया है सर्वांगसम है AB और ACD, तो हम ये लिख लेंगे। आप इससे पहले की वीडियो पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने ये बताया है खासों खास साइड एंगल साइड, एंगल 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 और साइड साइड साइड, एंगल एंगल, ये 4 कसौटियां हैं। अगर इस प्रकार के आते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और आगे के क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में क्या दिया है? दिया है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? दिया है कि त्रिभुज ABE क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये क्या है? त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। इनके सभी अंग बराबर हैं। सर्वांगसम का अर्थ इनके सभी अंग बराबर हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि यदि त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, तो इनकी भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, है ना? इसलिए सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। बराबर होती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यदि ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, सॉरी सर्वांगसम है, तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। कैसे? त्रिभुज ये हमें दे रखा है। अब AB के बराबर क्या होगा? AB के बराबर क्या होगा? AC भुजा होगी। क्या होगी? AC भुजा होगी। और AD के बराबर में ये वाली भुजा होगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तथा AD और बराबर में क्या हम लिख देंगे? AE। ये क्या है? ये दोनों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर है। AB AC के बराबर है और AD AE के बराबर है। ये आप इस त्रिभुज में देख रहे होंगे। जितनी भुजा AB है वो AC के बराबर में है और AD जो भुजा है AE के बराबर होगी। बात समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं
जो हमें समरूप दिखाना है उसमें चलते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें चलते हैं और देखते हैं कि ये बराबर है या बराबर नहीं है, या समरूप है या समरूप नहीं, ये हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुजों का ए डी ई मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का और पूरे त्रिभुज का जो कोण ए है, कोण ए बराबर होगा कोण ए के। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। इसको हम क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि एक ये छोटा कोण है, क्या, ए डी और ई, और एक ये बड़ा कोण है ए बी सी। इनके दोनों कोण क्या हैं? ये वाले ए वाले दोनों कोणों के या त्रिभुजों के ये वाले कोण क्या हैं? बराबर हैं, उभयनिष्ठ होंगे। ये हमने क्या कर लिया? ए लिख लिया। और इसमें या करके हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज, सॉरी ये हमने ए लिख दिया है, डी लिखना था, तो इसको लिख सकते हैं डी ए ई। क्या लिख लेंगे? कोण डी ए और ई बराबर है कोण बी ए सी के। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने साफ साफ बताया है कि अगर हमें कोण लिखना होता है तो जिस कोण को भी लिखना हो हम उसको बीच में कर देते हैं, है ना? ये हम लिख सकते हैं। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा? अगर हम अनुपात लिखें तो इनका अनुपात कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि दोनों त्रिभुजों का है, इनके ये सर्वांगसम, तो हम इनको अनुपात में लिख सकते हैं। कैसे? ये एडी के बटे में ए बी लिख सकते हैं। एडी बटे ए बी, और बराबर में क्या लिख सकते हैं? ए ई बटे ए सी। क्या लिख सकते हैं? ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी। मतलब ये भुजा लिया, फिर उसके नीचे पूरी भुजा, फिर ये भुजा ली और उसके बटे में पूरी भुजा ले ली। ये अनुपात है। अब अनुपात में कैसे लिख लिया? ए बी किसके बराबर है? ए सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी। ये आपको ऊपर दे रखा है। और ए डी किसके बराबर है? ए ई के। इसको सही से लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ए डी किसके बराबर है? ए डी ए ई के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं कि एक ये कोण भी बराबर है और भुजाएं भी बराबर हैं, यानी कि कोण भी बराबर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है ना? जैसे कि दोनों ये भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से, इसे समरूपता से त्रिभुज ए डी ई बराबर है, समरूप है किसके? त्रिभुज ए बी और सी। ये त्रिभुज बना ए बी सी। अब इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, साइड और साइड, एक एंगल बराबर है, एक कोण बराबर है, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से क्या होगा? ये क्या होगा? समरूप होगा। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आपकी आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही आसानी के साथ हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि आकृति 6.38 जो कि ये आपको दी गई, आप लिख सकते हैं 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई यानी कि ये वाला और सीई ये वाला शीर्ष लंब परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु क्या है? पी है। दर्शाइए कि एईपी समरूप है एसीडीपी सीडीपी के। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन करें, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये त्रिभुज हमने अपने आप से नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन में आपके दे रखा है, क्वेश्चन में आपके दे रखा है, तो उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। अगर हमें चित्र नहीं दिया होता, आकृति नहीं दी होती, तो हम इसको बनाते। अब हम क्या करते हैं? पहले के अनुसार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है। अब हम एक के अनुसार करेंगे। त्रिभुज एईपी समरूप है सीडीपी के, तो हम इसी में लिखेंगे त्रिभुज। आप देखेंगे एईपी तथा सीडीपी के। अब इसमें हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है वो उतारा और इस तरफ लिखा। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि क्या बराबर है। चलिए दोस्त, तो हम इसमें देखते हैं। और त्रिभुज एईपी क्या है? एईपी, तो हम क्या करते हैं? इस त्रिभुज को बना लेते हैं। यह है ए और ये है ई और ये है पी, और इसी के सामने एक ये त्रिभुज बना है। ये बिंदु क्या है? पी, और ये क्या है? सी, और ये है डी। आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये वाला 90 अंश का है और ये वाला कितना है? 90 अंश का है। कितना है ये आपको दिख रहा होगा, ये भी आपको दिख रहा होगा। कोण डी बराबर है कोण ई के। कितना? कोण डी बराबर है कोण ई के। और ये क्या है? इधर लिख देंगे कौन सा कोण है? दोनों कोण 90 अंश हैं, या समकोण है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समकोण है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दोनों कोण 90 अंश के हैं। अब आगे इसी में देखते हैं हम लोग, क्या त्रिभुज कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें एक बार क्या ध्यान रखना है कि कोण सीडीपी या सीपीडी और एईपी, हमने अभी देखा था कि एक त्रिभुज छोटे वाले में और एक बड़े वाले में, तो ये और ये बराबर था। अब इसमें क्या दे रखा? ये वाला बराबर होगा। कैसे? कोण सी पी डी बराबर है किसके? कोण ए पी ई के। कोण ए पी ई के बराबर है, नहीं बराबर है? हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि हमें इस कोण को बीच में रखना है, पी को, और इधर भी पी को। ये क्या है? कोण उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण आप जानते हैं। ये क्या है? उभयनिष्ठ। ये है उभयनिष्ठ। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। अब जब उभयनिष्ठ है तो दो कोण
आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ये भी आपस में बराबर, ये भी बराबर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ई और पी समरूप है त्रिभुज सी डी टी। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये दोनों क्या हैं, दोनों समकोण हैं, ये भी लिख लिया। हमें ऐसे सिद्ध करना होता है कि ये या तो एंगल 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 तीनों बराबर हो, या दो एंगल बराबर हो, साइड एंगल साइड दो साइड बराबर हो, एक एंगल बराबर हो, और कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ये जो है चार कसौटियां, उनके द्वारा हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि ये किस समरूप है नहीं है, इनसे सिद्ध करना होता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ये कोण क्या थे, समकोण दोनों थे, और ये कोण क्या थे, दोनों एक ही में मिले हुए कोण थे। तो ये कौन से कोण है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऊपर वाले कोण क्या हो गए, समरूप हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं हम लोग क्या है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। उभयनिष्ठ कोण वो होता है जो दोनों में एक ही बिंदु हो, दोनों त्रिभुजों में एक ही बिंदु जो होता है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। अब इसमें सी और पी डी इसका भी एक ही बिंदु है, और ए पी ई ये भी एक ही बिंदु है। तो ये क्या हुए, आपस में कोण क्या हुए, उभयनिष्ठ हुए। और ये कोण आपको डी दिख रहा है, कोण ई दिख रहा है, ये तो आपको दिख रहा होगा ये समकोण है। अब बात ऐसे आती है कि ये त्रिभुज के सब कोण हैं, इनका मान कितना है, इधर का 180 180 पूरा 360, और अगर यहां पर का कोण पूछा जाए तो इधर हमने ऐसे काट दिया, दो जगह बांट दिया 180 अंश, और इधर भी 180 अंश। अगर इस प्रकार से काट दिया जाए तो ये 90 90 के चारों हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके। इस प्रकार से आपको समझना। चलिए हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ए बी डी और ए त्रिभुज सी बी ई में। ये लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, इसी में देखते हैं क्या बराबर है, कैसे ये समरूप है। वही हमें क्या करना है, लिखना है। एक मिनट, वही हमें क्या करना है, लिखना है। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी क्या है, ए और बी और डी। अगर इधर का 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का होगा। इसका मतलब इसमें कोण डी जो है 90 अंश का है। और दूसरे में क्या है, सी बी ई, ये सी और बी और ई, तो इसमें भी ये वाला 90 अंश का है इस वाले में, और ए बी डी इसमें डी वाला 90 अंश का है। तो कोण डी बराबर कोण ई, ये क्या है, समकोण है। या में अगर लिखना चाहें तो कोण क्या लिखेंगे, इसमें लिखते हैं ए बी डी, तो डी को बीच में कर देते हैं, ए डी बी लिख देते हैं। कोण ए डी और बी बराबर है किसके, दूसरे वाले में सी बी ई में देख लीजिए, सी बी और ई, सी बी ई ये वाला 90 अंश का है। तो क्या लिखेंगे, इसको बीच में लिख लेंगे, कोण सी बी ई, ये 90 अंश का हो गया। अब दोनों में लिख लीजिए यही
समकोण है या दोनों 90 अंश के हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। समकोण है, समकोण है या 90 अंश के लिख सकते हैं। हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कोई त्रिभुज क्या उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए बी डी यहां से इसमें देखना है। पहले हम त्रिभुज इस प्रकार बना लेते हैं। ए और बी और डी, ये क्या है 90 अंश हमने लिख लिया। दूसरा त्रिभुज क्या है सी बी ई, सी और बी और ई, सी बी ई, यहां से सी और बी और ई क्या कोण एक ही दिख रहे हैं, मतलब सी बी ई ऐसे है, ये है सी और ये है बी और ये है ई। अब इसमें कोण ये उभयनिष्ठ दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा, है ना? तो कोण बी बी क्या लिख लेते हैं, कोण बी बराबर कोण बी है। ये कौन से कोण है, ये उभयनिष्ठ है। मतलब दोनों त्रिभुजों के इधर वाले ही एक ही त्रिभुज हों तो वो क्या होते हैं, उभयनिष्ठ है। कौन से कोण है, ये है उभयनिष्ठ कोण, है ना, उभयनिष्ठ कोण। इसलिए वही आ गया एंगल एंगल समरूपता से। क्या हो गया, समरूपता से। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। बात समझ में आ गई होगी आपके। ये दोनों कोण क्या हैं, दो कोण बराबर हों जिसमें एंगल एंगल, तो वो एंगल एंगल समरूपता से वो क्या होते हैं, समरूप होंगे, है ना। बात समझ में आ गई होगी। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर, तीसरे पर बढ़ते हैं। तीसरे पर क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। तीसरे में दिया है त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी तथा कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, इन दोनों में देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले ए ई पी, ए और ई और पी में, तो वो तो पहले ही वाला कोण आ गया, ये वाला। तो इस प्रकार से इधर बना लेते हैं हम, ए ई और पी, ए ई पी ये बन गया और ये हमारा 90 अंश का भी है। अब आगे दूसरा कोण क्या है, ए डी बी, ए और डी और बी, अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि त्रिभुज डी वाला की तरफ क्या है, 90 अंश का है। तो और इसमें ई वाला लिख लेंगे, कोण ई बराबर कोण डी क्या है, ये समकोण है या 90 अंश के हैं। बिल्कुल उसी प्रकार, बहुत ही सिंपल है, आप चुटकियों में कर जाएंगे, है ना। ये समकोण है। अब इसमें देखते हैं कि इसका एक त्रिभुज ये वाला तो एक ही है, इसका मतलब क्या है, ये उभयनिष्ठ है। कोण पी ए डी, पी ए ई बराबर है कोण डी ए बी के। ये क्या है, ये कोण है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण है, तो दो कोण बराबर हो गए तो क्या हो गया, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से
त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 7वें का चौथे में क्या है, PDC त्रिभुज PDC तथा दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब PDC कैसा है, ये P है और ये D है, ये C है। अब आप देख रहे होंगे कि CC क्या है, उभयनिष्ठ है ना, इसी से पता लगता है, इसी से। इसमें उभयनिष्ठ क्या हुए थे, BB, तो इसमें भी था, इसमें भी था, तो ये उभयनिष्ठ है। इसमें क्या, PDC ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसमें D क्या है, 90 अंश है, कोण D बराबर BEC कौन सा है, B, और ये हो गया E और ये हो गया C, तो इसमें ये वाला कोण कह रहा है, इसमें कौन सा 90 अंश का है, E वाला, कोण E। ये क्या है, समकोण है या 90 अंश के हैं, समकोण है। कौन सा है, समकोण, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, कोण CC क्या है, दोनों के कोण हैं। अगर BEC देखोगे, B और EC देखोगे तो C भी इसमें भी है और ये वाला भी कोण है, तो इसमें दोनों में क्या है, C उभयनिष्ठ है, कोण C उभयनिष्ठ है, कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण C बीच में आना चाहिए, कोण C बीच में आना चाहिए। और कैसे भी लिखे इनको, ये तीन त्रिभुज के तीन जो बिंदु लेंगे उनको एक दूसरे को इधर उधर कर दीजिए, लेकिन जो कोण हो उसको बीच में कर दीजिए, मामला बन गया। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। ये हो गया प्रूफ, यही क्या करना था, दर्शाना था। तो हम आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाला हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।